बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। देखेंगे जब ही हमारे पेपर करीब आते हैं तो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है और हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कोई ऐसा हमें जुगाड़ बताएं कि हम पास भी हो जाएं और अच्छे नंबर भी ले लें। तो ये सबसे पहला और बड़ा मसला ये है कि हम साल के शुरू में नहीं पढ़ते, साथ साथ नहीं पढ़ते और लास्ट के महीनों में आने के बाद हमें परेशानी हो जाती है कि हम तो पास भी नहीं हो रहे। अगर पास हो रहे हैं तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो हमें कोई टीचर जुगाड़ बता दे। और हमें जुगाड़ की आदत पड़ गई है। मसला ये है क्योंकि हमारा पूरा मुल्क ही जुगाड़ के सर पे ही चल रहा है, तो हर बंदा ही अपनी फील्ड के अंदर जुगाड़ लगाना चाहता है। इसी तरह स्टूडेंट भी उसी जुगाड़ के सर पे पूरा साल गुजार देते हैं कि लास्ट में जाके कोई जुगाड़ लगाएंगे। दरअसल आपकी भी गलती नहीं है, हमारा मुल्क पूरे का पूरा ही माशाल्लाह जुगाड़ के सर पे ही चल रहा है। कि अच्छा, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, मेरी बात सुने कि कहानी एक बड़ी मज़ेदार सी आपको इस जुगाड़ से याद आई है कि सुने कि एक ना अमेरिका का बंदा रिसर्चर था। वो देखता था कि मुल्क क्यों तरक्की करता है, मुल्क क्यों ख़त्म होता है। तो वो देखता है कि पाकिस्तान में जो भी आता है, जहाँ पे भी है, वो बस खा ही जाता है। पाकिस्तान को लूट रहे हैं लोग, पूरे पाकिस्तानी हुकूमतें, दूसरे तीसरे लोग, हर कोई पाकिस्तान को लूटते हैं। जितना भी माल है वो खाई जाते हैं, पाकिस्तान फिर भी चली जा रहा है। तो वो बड़ा परेशान होता है कि पाकिस्तान को इतने लोग लूटने वाले, इतने लोग खाने वाले, हर कोई अपनी सीट पे बैठा हुआ अपने मुफादात देख रहा है, मुल्क का कोई मुफाद नहीं देख रहा, फिर भी पाकिस्तान चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। तो अब वो रिसर्चर बैठ के सोचते पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ है जिसकी सड़ पे पाकिस्तान तरक्की करता जाता है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, इससे ख़त्म हो जाना चाहिए था जिस तरह के इसके लोग हैं यहाँ पे। तो वो सोचते हैं कि मैं रिसर्च करता हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या पाकिस्तान अभी तक रन किए जा रहा है। तो वो ये सोचते हुए अमेरिका से उठता है और कहता है कि चले मैं पाकिस्तान जाके 3 महीनों का वो वीज़ा लेता है। 3 महीनों का वीज़ा लेके वो कहता है मैं पाकिस्तान रहूँगा और देखूँगा कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर रहा है। तो चूंकि वो पाकिस्तान की तरक्की देखने आता है, इसलिए सोचता है कि मैं सबसे पहले सफ़र ही पाकिस्तान के जहाज़ PIA पे करता हूँ कि पाकिस्तान के जहाज़ कैसे, वहीं से काम शुरू करता हूँ। वो बंदा 3 महीने का वीज़ा लगवाता है और जहाज़ में बैठ जाता है। अब PIA का जहाज़ है, तो अब जहाज़ में बैठता है तो जहाज़ अभी उड़ता ही है, कुछ थोड़ा सा टाइम ही गुजरता है। तो वो कहते हैं जहाज़ के, अब आपका जो पायलट है वो ऐलान करता है, डियर पैसेंजर्स, जहाज़ के परों में कुछ थोड़ा सा मसला है, ये जो अभी आपको आवाज़ पहुंची है ये पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जुगाड़ लगा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो जहाज़ के पर ठीक होते हैं, पायलट फिर आगे ऐलान करता है, अनाउंस करता है, डियर पैसेंजर, घबराने की कहा था, कोई ज़रूरत नहीं, जुगाड़ कामयाब रहा, जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। अब अमेरिका से फ़्लाइट लंबी होती है, 2 घंटे गुजरते हैं, तो अब जहाज़ थोड़ा सा हिलता है, डगमगाता है। तो फिर पायलट जो है वो ऐलान करता है, डियर पैसेंजर्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जहाज़ के इंजन में कोई फ़नी ख़राबी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, हम जुगाड़ लगा रहे हैं। कोई 5 मिनट गुजरते हैं, फिर अनाउंस करने वाला अनाउंस करता है कि डियर पैसेंजर, जैसे आपसे कहा था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जुगाड़ कामयाब रहा। अब ये जहाज़ चलता चलता पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचता है। जब जहाज़ लैंड होने लगता है तो फौरी तौर पे जहाज़ को वापस उठा लिया जाता है। अब सारी सवारियाँ घबराती हैं, क्या हुआ है, अंदर खौफ की फ़ज़ा कायम होती है। तो फिर अनाउंस करने वाला अनाउंस करता है, डियर पैसेंजर्स, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाज़ के अगले टायर नहीं खुले थे, लेकिन हम जुगाड़ लगा रहे हैं। 5 मिनट के बाद जहाज़ लैंड करने लगता है तो अनाउंस करने वाला कहता है, हमने कहा था घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जुगाड़ कामयाब रहा, जहाज़ लैंड कर जाएगा। अब जहाज़ लैंड करता है, ये रिसर्चर नीचे उतरता है, उसी वक्त वापसी की फ़्लाइट लेता है और वापस अमेरिका जाता है। अब अमेरिका जाके वो रिसर्चर उसे दूसरे पूछते हैं कि क्या तू तो 3 महीने का विजिट करने गया था, तूने देखना था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को तरक्की कर रही हैं। तो उसने कहा, मैं पता कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान है वो जुगाड़ के सर पे चल रहा है। अगर आप सोच लें कि जुगाड़ क्या है तो पता चल जाएगा कि जहाज़ का पंखे ख़राब हो जाए वहाँ पे भी जुगाड़ लग जाता है, इंजन में ख़राबी हो जाए वहीं पे भी जुगाड़ लग जाता है। तो ये जुगाड़ क्या है? तो हम वही जुगाड़ के सर पे चल रहे हैं और आज स्टूडेंट भी उसी जुगाड़ की तरफ देख रहे हैं कि मेरे को जुगाड़ मिल जाए जिसके ज़रिए से हम अच्छे नंबर ले लें। तो हम यही हालात को देखते हुए
आपको एक जुगाड़ देने जा रहे हैं। आप जहां पे भी बैठे हुए हैं बेटा, बेहतरीन जुगाड़ है, इसके साथ आप पास भी होंगे और अच्छे नंबर भी लेंगे। अच्छा बेटे, ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पेपर में आता है वो एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज बेटे, एमसीक्यूज में 17 एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन नंबर 1 में होते हैं। और बेटे याद रखें, इन 17 में से 14 एमसीक्यूज सिर्फ एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज दिए गए हैं वहां से आ जाते हैं। लिहाजा अगर आप चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज दिए गए हैं वही याद कर लें तो 17 में से 14 से 15 एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे। इस तरह आप 14 से 15 मार्क्स इजीली ले सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करके। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आपने पेपर के अंदर, अगर आपको याद हो तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें आपने 12 से 8 करने होते हैं। दूसरे पार्ट में भी 12 से 8 करने होते हैं। तीसरे पार्ट में 9 में से 6 करने होते हैं। 8 8 16 और 6 22 22 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये 22 एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आपके पास 44 मार्क्स बेटा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के बन जाते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 58 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करके याद कर सकते हैं। तो यहां पे अब आपका सवाल होगा, इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो बेटा परेशान नहीं हो। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो बेटे याद रखिए, आपके पहले से 7वें चैप्टर तक, अगर आप फर्स्ट से 7th चैप्टर तक शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें चैप्टर्स के, तो बेटे बड़ी आसान सी चीज है कि पहले से 7 चैप्टर के करोगे तो कम से कम 20 शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 20-22 भी कर सकते हो। 20 तो मैक्स मिनिमम 20 शॉर्ट क्वेश्चन पहले से 7वें चैप्टर तक के याद कर सकते हो। तो मेरे वो स्टूडेंट्स जिनको पास होने की बड़ी ज्यादा फिक्र है, वो बड़े परेशान है या नंबर लेना चाह रहे हैं, तो याद रखें आपने पहले से 7वें चैप्टर तक के एमसीक्यूज याद कर शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेने हैं सबसे पहले फेज में। आसान है। दूसरा चैप्टर छोटा सा है, स्मार्ट सिलेबस है, छोटे छोटे हिस्से रह गए हुए हैं। 4th चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। 3rd चैप्टर का पार्ट भी छूट गया हुआ है। 1st का भी छूट गया हुआ है। 2nd तो वैसे ही छोटा था और शॉर्ट हो गया हुआ है। तो आप बड़ी आसानी से पहले से 7वां चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर रहे हैं। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हमने अपनी सारी वीडियोस अगर आप हमें देखें तो हमने सारे इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं। हर चैप्टर से कोई 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मिला के कोई 60-70 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। याद कर छोड़े, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये अटेम्प्ट कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? बड़ी अप टू डेट्स पढ़ी हैं वहां से ले लें, या सबसे बेहतर ये है कि हमने लेक्चर्स दिए हुए हैं। आप हमारे लेक्चर्स में देखें तो गैस पेपर के नाम से हमारे लेक्चर है, उसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हुए हैं। इंशाल्लाह उसी में से आएंगे। पूरी किताब के तकरीबन 60-70 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो याद कर छोड़ें। उन्हीं में से 22 ईजिली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आती है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। अब सबसे मुश्किल पार्ट जो हम समझते हैं वो लॉन्ग है, जबकि सबसे आसान लॉन्ग हिस्सा होता है। बेटा 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 आपने करने होते हैं। तो बेटा अगर आपने 5 में से 3 करने हैं तो इसका मतलब है कि आपके ये 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो आप ऐसा ना करें कि पूरी किताब के लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, बल्कि आप वो चैप्टर जो आपको इजी लगते हैं, जिस तरह पहले से न्यूमेरिकल आना है, तीसरे से न्यूमेरिकल आना है, तो ये आसान पार्ट है। ठीक है जी, पहले के न्यूमेरिकल आसान है, तीसरे की भी आसान है। तो आप ऐसा करो कि इनके न्यूमेरिकल कर लो, इनके साथ जो पेयरिंग वाले चैप्टर हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चन कर लो। जो चैप्टर आपको आते हैं सिर्फ वो 6 चैप्टर करो। पूरे चैप्टर 11 याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 6 करो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अब अगर आपको 11 भी आते हैं तो अटेम्प्ट तो आपने 3 ही करने हैं, नंबर तो फिर भी 24 ही आने हैं। इसलिए ये अगर आप पहले से 7वें चैप्टर, जहां आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया, अगर पहले से 7वें चैप्टर तक कर लो तो तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो 24 नंबर वहां से आ जाते हैं आपके। तो अब ये देखें 72 मार्क्स, आप पहले 7 चैप्टर तैयार करके 72 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, और ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छे मार्क्स हैं अगर आप 72 मार्क्स अटेन कर लेते हो तो वो बच्चा जो आज पास होने के लिए परेशान है वो 72 मार्क्स ले ले तो उसके लिए बहुत अच्छा। हाँ, लाइक बच्चों के लिए नहीं होगा, उसके लिए हम अलहदा से तरीका का बताएंगे लाइक बच्चे के लिए क्या करें, लेकिन यहां पे हम बात करें सिर्फ बच्चों के लिए जो कम नंबर हो या फेल होने की वजह से परेशान है तो 72 इजीली अचीव कर लोगे आप। मेरी बात समझ गए हैं? और ये आपका वो पार्ट है जो आप आसानी के साथ फुलफिल कर सकते हो। यहां तक बात समझ आती है? अब जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए क्या मसला है? अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अब उनके लिए भी पहली बात तो यही है कि आप एक्सरसाइज करें। 14 से 15 मार्क्स आपके एक्सरसाइज से आ गए, एमसीक्यूज से। शॉर्ट क्वेश्चंस हमने आपके लिए सेकेंड ईयर वालों बहुत अहम काम किया है। तीसरे, चौथे और पांचवें के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, इनके शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। बेटा एक पोर्शन यहां से आ जाना है, बल्कि 2 पोर्शन यहां से कवर हो जाएंगे। यहां के ये जो है इसमें से शायद तीसरे में से हमने 8 क्वेश्चन बताए हैं, हमारा लेक्चर सुन लीजिएगा। इसमें से शायद 9 बताए हैं, 5वें से भी 8 बताए हैं। ये मिला के कोई 27-28 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब इनमें से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो बेटा याद रखो, इजीली ये याद करने से आप अटेम्प्ट कर जाओगे। उधर से आप 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये वाले चैप्टर्स कर लो, क्योंकि आपने लॉन्ग के लिए भी करने हैं तो बेटे आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए? सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करो, सबसे पहले सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। स्कीम देखो, हमने बताया हुआ, देखो किस किस चैप्टर से कितने कितने आ रहे हैं, तो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो। अब भी 22 मार्क्स यहां से कैरी करने की कोशिश करो। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर बहुत आसान पेयरिंग है आपकी, बहुत आसान बात है। पहले और दूसरे का पेयर इजी पेयर है। 3 को लॉन्ग क्वेश्चन पहले में से बनते हैं, कोई 3 की सेकंड ईयर से बनते हैं। ये वाला पेयर अटेम्प्ट करो, बाकी 2 पेयर ऑर्गेनिक से करो। कौन से? वो वाले, एक देखो 7वें चैप्टर वाला, जिसकी 7वें चैप्टर के साथ जिसकी पेयरिंग है, एक ये वाला कर लो, एक 10वें वाला कर लो। बात समझ गए हैं? तो ये 7वां भी आसान है, 10वां भी आसान है। इनके साथ एक एक चैप्टर करो, एक करो पहले दूसरे का, एक करो 7वें के साथ जिसकी पेयरिंग है, एक 9वें 10वें के साथ जिसकी पेयरिंग है। तो ये आसान पोर्शन होगा इजीली। देखो पुत्र, 14 चैप्टर है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 6 चैप्टर याद करो और 24 नंबर पक्के कर लो, तो आपके भी तकरीबन 72 के करीब मार्क्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है सेकेंड ईयर की। तो बेटा ये था आपके जुगाड़ कि किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो, वो बच्चे जो परेशान है पास होने के लिए। तो बेटे आपने इस तरीके को देखना, मैंने बताया एमसीक्यूज एक्सरसाइज के करो, शॉर्ट क्वेश्चन करो, फिर 6 चैप्टर याद करके उनके लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, मैक्सिमम नंबर आप अटेन कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।